तो आइए फार्मा सेक्टर पर भी थोड़ा फोकस किया जाए। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आ रहा है अनिल जी, हमने भी पहले भी इस पर बात करी थी, बट लगातार आपको आते हुए दिख रहा है। जो घरेलू फार्मा कंपनीज हैं वहां पर यूएस एफडीए की जो कार्रवाई है उसका ट्रेंड थोड़ा इस साल बदलते हुए दिख रहा है। क्या हो रहा है, जरा डिटेल्स में समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, आज तो खैर पूरा फार्मा स्पेस नीचे है, बट क्या है ये ट्रेंड? बिल्कुल, जो यूएस एफडीए की तरफ से जितनी भी आपत्तियां आती है वो इस साल कम आई है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है फार्मा कंपनीज के लिए, क्योंकि मार्च में भी हमने कहा था कि जितनी होनी चाहिए थी अभी तक हुई नहीं है। और इस साल के शुरुआत से भी देखिए 6 महीने जो अभी तक हुए उसमें सिर्फ 3 ऐसी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं फार्मा में जिसे यूएस एफडीए की तरफ से जो ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटर जो सबसे खतरनाक होता है वो आते हुए दिखा है। जो पिछले 2 साल में 16 इसी मतलब जो शुरुआती 6 महीने निकले वहाँ पे 16 कंपनीज को आया था। इनफैक्ट अब तक के जो 6 महीने वहाँ पे सिर्फ 6% इंस्पेक्शन ऐसे जहां पे आपत्तियां दी गई है। और जो इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस है उनके अनुसार भी देखें तो इस साल अब तक सिर्फ 52 जो इंस्पेक्शंस हुए हैं। अभी तक 6 महीने में सिर्फ 52 इंस्पेक्शंस होते हुए दिखे। नॉर्मल एवरेज अगर पिछले कुछ सालों का देखें तो करीबन आपको 250 से 300 इंस्पेक्शंस नजर आते हैं साल भर में। तो काफी कम यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं इंस्पेक्शन यूएसएफडीए की तरफ से। हालांकि जो जांच है वो यूएसएफडीए की तरफ से बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, जो कंसर्न्स निकल के आते हैं वो धीरे धीरे अब कम होते हुए दिख रहे हैं। अब उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कंपनी के जो कंप्लायंस रिकॉर्ड है वो काफी सुधरते हुए दिखे। पिछले जो 2018-2019 में हमने देखा था कि काफी सारी कंपनी को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड जहाँ पे यूएसएफडीए अपनी जांच करती है और फिर ऑब्जर्वेशंस निकालती है, उसके बाद एक्शन भी लेती है, वो काफी ज्यादा थे, जिसके चलते कंपनीज ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड इम्प्रोवाइज किया है। अपने जो कंप्लायंस से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स थे उस पर काम किया है, जिसका असर अब इन कंपनीज पर अब नजर आ रहा है। यूएसएफडीए की जांच में इनके ऊपर इतनी आपत्तियां नहीं आ रही है। क्वालिटी में भी कंपनी ने सुधार किया। अपने जो कोर बिजनेस होते हैं उनमें जितने भी कंसर्न्स निकल के आते थे, जितने भी कारण होते थे जिसके चलते ऑब्जर्वेशंस होते थे, उन्हें भी सुधारा है कंपनीज ने। आगे चलकर भी कंपनीज का मानना यही है कि जिस हिसाब से उन्होंने अपने कोर बिजनेस को इम्प्रोवाइज किया है, तो यूएसएफडीए की जांच तो जारी रहेगी, लेकिन इतनी आपत्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि वो कंप्लायंस अब जो है वो काफी हद तक सुधर कर आ चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि अभी तक से 52 आई है इस साल में, क्या आने वाले समय में ज्यादा हो सकती है? क्योंकि ऑन एन एवरेज 200 से 250 इंस्पेक्शंस होते हैं, तो हो सकता है। लेकिन जो कंप्लायंस से रिलेटेड अब इम्प्रोवाइजेशन कंपनीज कर चुकी है, तो इतनी वो आपत्तियां नहीं आती हुई नजर आएगी यूएसएफडीए की तरफ से। ओके, तो चलिए, कंप्लायंस प्रॉब्लम्स थोड़े कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है फार्मा कंपनीज के लिए। देखते हैं आगे यहाँ पर आपको कैसा मूवमेंट दिखता है, बट चुनिंदा फार्मा पर तो नज़र रखने की डेफिनेटली ज़रूरत है। स्पेस भी रिसेंटली काफ़ी एक्टिव हुआ है।